आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, पहले आप लोग बहुत ही आसानी से हॉस्पिटल में जा करके या फिर किसी सीएससी सेंटर पर जा करके आसानी से बर्थ अपना बनवा लेते थे और किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, बर्थ बनवाना अब आसान नहीं रहा। एक्चुअल में हमारे कई सारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि भैया बर्थ कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं। एक्चुअल में लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता है कि इस समय 2024-25 में बर्थ बनवाने का क्या प्रोसेस है, कहां पर अप्लाई करें, इसके लिए कितना समय लगता है। बेसिकली हमारे कुछ सीएसपी संचालकों का यह कमेंट आ रहा है कि अगर किसी सीएससी सेंटर पर जाकर के बोलते हैं बर्थ बनाने के लिए तो वहां पर डायरेक्टली सीएसपी संचालक मना कर दे रहे हैं कि बर्थ नहीं बन पाएगा। लेकिन इनमें भी दो प्रकार के सीएसपी संचालक हैं। एक है जो कि फेक बर्थ बना करके दे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, न ही वो स्कैन करने पर सीआरएस के साइट पर रीडायरेक्ट होता है, न ही आधार अपडेट में काम आता है, कहीं पर भी किसी भी तरह का काम नहीं आता है और 150 रुपए लेकर के फेक बर्थ बना करके दे देते हैं। जबकि जिन सीएसपी संचालकों के पास ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, तो जो लोग ऐसा गलत काम नहीं करते हैं तो लोग डायरेक्टली साफ साफ मना कर देते हैं कि बर्थ नहीं बन पाएगा। तो एक्चुअल में बर्थ बनाने का क्या प्रोसीजर है, इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना इसमें समय लगता है बर्थ बनाने में, आप लोग को A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले आप लोग एक दिन में 2 दिन में आप लोग आसानी से बर्थ बनवा लेते थे, लेकिन अब समय लंबा हो चुका है। इसमें अब टाइम टेकन हो चुका है बर्थ बनाना। पहले आसानी से बन जाता था लेकिन अब आसानी से नहीं बनेगा। इसके लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा ही लगेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके यहाँ के सरकारी सिस्टम के ऊपर कि वो लोग 1 हफ्ते में बना करके बर्थ दे देते हैं या फिर जो है कि 1 महीना लगाते हैं, 2 महीना लगाते हैं, 3 महीना लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल प्रोसेस है, कैसे आप लोग को बनवाना है, जेन्युइन बर्थ बनवाना है। क्योंकि देखिए, हमारे कई सारे ऐसे सीएसपी संचालक भी मार्केट में बर्थ बना करके लोगों को दे रहे हैं जो कि आधार अपडेट में तो काम आ जा रहा है, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग आधार अपडेट करवा ले रहे हो। लेकिन जैसे ही आप कहीं इंटरव्यू में या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अपना बर्थ वहां पर अप्लाई करते हो, यहाँ पर आप अपना बर्थ का जो कि डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो वहां पर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है, इन 2 तरीके से बर्थ से आप लोगों को कैसे बचना है और एक्चुअल और ओरिजिनल बर्थ बनाने का क्या प्रोसेस है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, बेसिकली ओरिजिनल बर्थ बनाने का जो रूल है वो बदल चुका है। पहले आसानी से बन जाता था, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग जो है कि टर्म्स इसमें ऐड कर दिया गया है, गवाह का। बात करते हैं कि एक्चुअली में बर्थ बनेगा कैसे। तो देखिए, इस समय बर्थ बनवाने के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को सरकारी सिस्टम का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप लोग किसी भी प्राइवेट पोर्टल या फिर प्राइवेट शॉप पर या फिर प्राइवेट कंपनी के थ्रू अपना बर्थ नहीं बनवा सकते हो जेन्युइन और ओरिजिनल। अगर बनेगा जो है कि थर्ड पार्टी से तो वो लोकल ही बनेगा, ओरिजिनल तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बनाने का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, ओरिजिनल बर्थ बनवाने के लिए आप लोग को सिंपली एक एफिडेविट का जरूरत पड़ेगा। एफिडेविट या तो आप डायरेक्टली जाकर के तहसील से बनवा सकते हैं या फिर किसी वकील का सहारा ले सकते हैं। इसमें 100-200 रुपये 500 रुपये तक का खर्च आएगा, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन एफिडेविट बनवाने से पहले आप लोग को ये चीज़ जरूर इंक्लूड करना है कि मुझे एसडीएम का आदेश वाला एफिडेविट चाहिए, मुझे बर्थ जो है कि सर्टिफिकेट बनवाना है। ये चीज़ें आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा जिससे कि आप लोग को जो भी एफिडेविट मिलेगा वो बर्थ बनाने के काम आएगा। अब वहां से एफिडेविट आप लोग ले लीजिए और एफिडेविट लेने के बाद सिंपली जिस बच्चे का या फिर जिस किसी व्यक्ति का जो है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, सिंपली उसका बर्थ का जो है कि कुछ ना कुछ कागज ले लेना है, डेट ले लेना है कि किस तारीख का डेट का जो इसका बर्थ बनाना है, ठीक है। इसके बाद माता का आधार कार्ड का फोटो कॉपी, पिताजी का आधार कार्ड का फोटो कॉपी, साथ में आप लोग को 2 गवाह भी आप लोग को लेने पड़ेंगे, ठीक है। जी हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 गवाह भी चाहिए। तो आप चाहे तो आप अपने आसपास के किसी 2 व्यक्तियों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले लीजिए, लेकिन उन आधार कार्ड पर उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए। अब ध्यान से डॉक्यूमेंट्स सुन लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एफिडेविट लगेगा, प्लस बच्चे का जन्म का जो भी प्रपत्र होगा आपके पास कि किस तारीख को जन्म लिया है, ठीक है, उसका जो है कि कागज चाहिए। प्लस यहाँ पर जो है कि माता पिता का आधार कार्ड चाहिए और 2 गवाह का आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए जिस पर उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। ये डॉक्यूमेंट सिंपली ले आकर के आप लोग अपने ब्लॉक में सबमिट कर दीजिए। ब्लॉक में सबमिट करने के बाद
ब्लॉक से सिंपली उसे ऑनलाइन कर दिया जाता है तहसील पोर्टल पर। तहसील पोर्टल पर ऑनलाइन होने के बाद सिंपली वो दोबारा से वेरिफिकेशन होने के बाद ब्लॉक में ही आता है। ब्लॉक में आने के बाद वो आपके पंचायत भवन में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और पंचायत भवन में रीडायरेक्ट होने के बाद पंचायत भवन के द्वारा यानी कि जो भी वहाँ पर सचिव सहायक आपके होते हैं पंचायत भवन में, वो लोग जो है कि उसे वेरीफाई करके सिंपली वो लोग जिला पर भेजते हैं और जिला पर भेजने के बाद जब वहाँ से अप्रूव कर दिया जाता है तो आप लोगों को आपका बर्थ सर्टिफिकेट सिंपली जो है कि पंचायत भवन में आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस मैंने जितनी आसानी से आप लोग को बता दिया 1 मिनट के अंदर में, तो देखिए ये प्रोसेस 1 महीना भी लग जाता है। ठीक है, इसमें टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर आप लोग इंस्टेंटली चावल दाल जैसे सोचोगे तो ऐसा प्रोसेस ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी इस प्रोसेस के माध्यम से आपका बर्थ बनेगा, जेन्युइन बनेगा, ओरिजिनल बनेगा, कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ पर थोड़ा समय तो लगता ही है। तो यहाँ पर आप लोग को यही प्रोसेस है। सबसे पहले एफिडेविट, माता पिता का आधार कार्ड, 2 गवाह का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, उस पर उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए। इसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एक कागज में आप लिख लीजिएगा या फिर एक एप्लीकेशन उसका ले लीजिएगा कि इस बंदे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। ये डॉक्यूमेंट्स लिया करके ब्लॉग में सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को पंचायत भवन में जा करके जो है कि वहाँ पर कांटेक्ट करना है कि इस व्यक्ति का नाम का जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है या फिर नहीं। तकरीबन 15 दिन से लेकर के 1 महीने से तक का समय लग जाता है और मे भी डिपेंड करता है आपके यहाँ 2 महीने का भी समय लग जाए। ठीक है, लेकिन इतना समय लगता है तभी आपका बर्थ बन पाएगा। देखिए यही ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोसेस है। बाकी तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि मैं ओरिजिनल बर्थ बना करके दे रहा हूँ, मेरा ये बर्थ काम करेगा, वो बर्थ काम करेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को लोकल बर्थ बिल्कुल नहीं बनवाना है, क्योंकि अगर आप लोकल बर्थ लेकर के जाओगे आधार अपडेट कराने तो वहाँ पर जैसे ही वो स्कैन करेगा बंदा तुरंत आपको बता देगा ये लोकल बर्थ है और आपने कहाँ पर बनवाया है। ठीक है, और आधार अपडेट आपका नहीं होगा, फालतू में परेशान होंगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो यही देखिए जेन्युइन प्रोसेस है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता चला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।